ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणे विनायकौ ध्येयं सदा तीर्थस्पदं शिवभिरचिनुतं शरण्यं प्रीत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधरोडबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवेन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने लोकाविरामं रणरङ्गबधिरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं बाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गणपति गणेश भगवान की जय हो। शिव शंकर भगवान की जय। पार्वती मातु की
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। महर्षि वेद व्यास भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। सूत जी भगवान की जय हो। सभी संतन और महंतन की जय हो। सभी भक्तन की जय हो। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करें और फिर भगवान भोलेनाथ की कथा में हम स्नान करेंगे। हर हर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय 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 हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय
ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय 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 हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय कालेश्वराय महाकालेश्वराय 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 हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय वेदेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शंकर भगवान की जय हो अकारण वरदाय भक्त वांछित निंदित पीतांबरधारी भगवान श्री कैलाशपति भूत पावन भगवान श्री भोलेनाथ की परम अद्भुत कृपा से हम आज सब 30 दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान भोलेनाथ ने हम सब पर कृपा करके अपनी कथा का गान करवाने का परम सौभाग्य प्रदान किया है और आप सबको सुनने का है। भगवान की कथा बड़ी दुर्लभ है, सबको नहीं मिलती, इसलिए आज तृतीय दिवस की वेला में आए हुए सभी
भक्तों को मेरी व्यासपीठ से प्रेम भरा अभिनंदन और स्वागत। इस गंगा में प्रवेश करने से पहले हम भगवान की कृपा से आज यहाँ तक पहुँचे। एक क्षण भी भगवान की कथा का मिल जाए तो वही परम सौभाग्य से मिलता है। तो हम तो आज तीसरे दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ सब पर कृपा करते हैं और जो इस मंदिर को सदैव देखते हैं। वैसे तो आप सब सेवा में तत्पर रहते हैं, लेकिन जो भगवान भोलेनाथ की सेवा तत्पर करते हैं, कोई भी कार्य हो तो उसमें अपना पूरा सहयोग प्रदान करते हैं, चाहे तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे धन से हो। ऐसे परम वंदनीय हे धर्म साहब को भी मैं वंदन करता हूँ और मंदिर प्रबंध सेवा समिति को सबको अभिनंदन करते हैं। सदैव भगवान आप सब पर अति कृपा करें और भगवान की कथा का दान सदैव ऐसा ही होता चले। तो ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आप लोग समय से आए, तो भगवान की कथा आज वैसे भी लंबी है। कल बाबा की शादी, तो वही शादी के लिए पहले बहुत सारी कथाएं हैं, उनका गान करना है। वही हम कथा की ओर प्रवेश करते हैं, क्योंकि भगवान महाभोलेनाथ अवगरदानी है। अवगरदानी मतलब जो देने में कोई कंजूसी ना करे, जिसको जो चाहिए तो ले जाओ, बाद में विचार भी ना करें, ना प्रायश्चित करें कि हम देकर के पछता तो ले गए, बाद में क्या होगा कोई मतलब नहीं, जो होगा तो देखा जाएगा। तो ऐसे बाबा भोलेनाथ की कथा में हम प्रवेश करते हैं। देखो, जीवन में सुख दुख तो सदैव लगा रहता है। ऐसा नहीं है कि कथा सुनोगे तो दुख नहीं आएगा, निश्चित रूप से आएगा और सुख भी आएगा। कहते हैं गर्मी ज्यादा पड़ रही हो, जेठ का महीना लगा हो, पसीने आ रहे हो, एसी में चले जाइए, ऐसा लगता है जैसे कैलाश पर्वत में चले गए, बिल्कुल ठंडा माहौल। गर्मी तब भी थी तो अब भी, लेकिन एसी रूपी यंत्र से ठंडी का प्रकोप, गर्मी का प्रकोप हम पर नहीं पड़ा। ठीक उसी प्रकार से प्यारे भगवान की जो सेवा करते हैं, भगवान की कथा का और श्रवण करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, तो जीवन में दुख तो आते हैं, लेकिन भगवान के कीर्तन रूपी यंत्र से वो दुख कब चले जाए कोई पता नहीं चलता। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन। भाई भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जब व्यक्ति का जन्म होता है, जिस गर्भ से हम जन्म लेते हैं, उसी गर्भ से हमारी मृत्यु भी आती है। और जब जीवन चलता है तो वही हारी बीमारी व्याधि भी आती है। तो इसमें व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। कहते हैं जिंदगी तो बेवफा है, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी जाएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी और चली जाएगी। मौत यह महबूबा है, अपने साथ लेकर के जाएगी। तो जिंदगी जो मिली है 4 दिन की, निश्चित रूप से जाना है। जिस गर्भ से हमने जन्म लिया है, उसी गर्भ से हमारे अंत समय का देह का जाना भी तय हो चुका है। तो इसलिए हमें प्रायश्चित नहीं करना चाहिए, ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। कहते हैं रोज रोज हम मर रहे हैं, व्यक्ति रोज रोज मर रहा है, कट रहा है, जिंदगी को काट रहा है।
एक संत जा रहे थे घूमने के लिए और कुछ लोग एक शब्द को लेटे हुए देखे और रो रहे थे। एक शब्द पड़ा हुआ था, सब उसके आसपास बैठ कर के रो रहे थे। 50 साल का आदमी था, मर गया, प्राण निकल गए, परिवार वाले सब रो रहे थे। महात्मा जी ने पूछा, भाई क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, ये मर गया। संत ने कहा मर गया? पगले, वह लेटा था जमीन पर, वह लेटा था जमीन पर, लोग कहते मर गया। वह लेटा था जमीन पर, लोग कहते मर गया। महात्मा ने कहा बेचारा था सफर में, आज अपने घर गया। तो हम जीवन एक जो जी रहे हैं, हमारा जो अंत समय है वो तो सबको ऊपर ही जाना है, लेकिन हम भटक रहे हैं। कब हमारा बुलावा आ जाए कोई गारंटी नहीं है। तो भगवान तो ऐसे अवगरदानी हैं, हमें नित्य प्रतिदिन भगवान का भजन करना चाहिए और मरने की तैयारी करनी चाहिए। मरने की तैयारी का मतलब यही है, भैया हम जब कहीं घूमने जाते हैं तीर्थ यात्रा पर, तो अपना सूटकेस पैक करते हैं, बड़े सुंदर सुंदर कपड़े रखते हैं और ऐसा ऐसा श्रृंगार रखते हैं। भाई ना मिला वहाँ रास्ते में तो भाई कोई चीज भूल ना जाए। अगर 15 दिन बाद जाना है तो 15 दिन पहले से तैयारी प्रारंभ हो जाती है। तो प्यारे जन्म मिला है तो सबसे ऊपर हम सबको जाना है और दोबारा लौट करके नहीं आना है। हम तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, वापस लौट कर आएंगे, जो वस्तु भूल जाएंगे दोबारा प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन ऊपर जाएंगे लौट कर नहीं आएंगे, कोई भरोसा नहीं है। और कहाँ जाएंगे कोई भरोसा नहीं है। इसलिए वहां की तैयारी हमें करनी चाहिए। भैया जब कोई तीर्थ यात्रा में जाता है तो सूटकेस में कोई फटे कपड़े तो रखता नहीं है, बिल्कुल प्योर नए बिल्कुल ताजे रखते हैं, प्रेस प्रेस करके। तो ऐसे ही हमें भगवान का भजन बिल्कुल ताजा करना चाहिए। और देखो भगवान का भजन ये सोचो कि हम बुढ़ापे में कर लेंगे, तो करत करत अभ्यास, जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे तो बुढ़ापे में भी होने वाला नहीं है। अब मान लो कोई 80 साल का बुजुर्ग आदमी है, उसको बंदूक दे दो चलाने के लिए, जाओ बॉर्डर पे खड़े हो जाओ, जीवन भर उसने भैंस चलाई हो जाकर के बंदूक चलाने के लिए दोगे तो वो चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। उसे यही पता नहीं रहेगा कि चलाना किधर है, हो सकता अपने ही मार ले, कोई भरोसा है। तो कहने का तात्पर्य हम जब भगवान का भजन करेंगे, जब हमारा मन भगवान में लगेगा, हमारी जीवा भगवान के नाम को गाने लग जाएगी, तो निश्चित रूप से हम अंत समय में भगवान के नाम को गा सकते हैं। और जिसने जीवन का केवल और केवल भोग भोगा हो, भगवान का भजन ना गाया हो, वो अंत समय में भी नहीं गा सकता। कबीरा सब जगत निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सुई जानी हो जाके राम नाम धन हो। संसार में अंबानी को भी चिंता है, टाटा को भी चिंता है। क्यों चिंता है? इतनी संपत्ति है, इसे खर्च कहाँ करें? लेकिन संतों को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उनके पास एक ही धन है, राम नाम। और सबसे धन बड़ी है और सबसे धनाढ्य व्यक्ति वही है जिसके पास राम नाम धन है। तो व्यक्ति को जीवन में 100 साल निर्धारित है हमारे। तो गीता में भगवान ने कहा है कि 50 साल तो व्यक्ति सो के निकाल देता है और 25 साल पढ़ाई लिखाई में निकाल देता है, फिर 20-25 साल परिवार में निकाल देता है। तो राम नाम का भजन करेगा, भगवान के भजन के लिए उसके पास समय ना हो जाए। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग केवल, कलयुग केवल, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर
हरे नाम हरे नाम केवल और केवल हरि का नाम ही कल्याण करने वाला है, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। भगवान तो ऐसे अवगढ़दानी हैं, सब पर कृपा करते हैं। नानक नाम जहाज है, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। भैया जो जहाज में बैठ जाए एक बार तो गंगा के पार ही उतरेगा, बीच में नाव वाला नहीं छोड़ेगा। वरना व्यक्ति चाहकर भी नाव के बीच में उतर नहीं सकता। बीच गंगा में यदि कोई उतरेगा तो उतरेगा गंगा में, आएगा दैनिक जागरण में। तो इसलिए कोई ज्ञान कर भी गलती नहीं करेगा, गलती से तो गलती करेगा भी क्या। तो कहने का तात्पर्य है जब भगवान का भजन व्यक्ति करेगा तो उतर के ही मानेगा और तरकर ही मानेगा। नाम जपत मंगल दिशा दसों दिशाओं से फिर उसका मंगल होना प्रारंभ हो जाता है। एक दिशा से नहीं, दसों दिशाओं से भगवान कृपा करते हैं और उसका मंगल प्रारंभ हो जाता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं आत्मदीपो, अपना दीपक स्वयं बनो। अपना जीवन का कल्याण यदि किसी को करना हो तो कर्म स्वयं करना चाहिए व्यक्ति को, तब जाकर के वो कर जाएगा। और बाबा कहते हैं नाम जपत मंगल दिशा दसों, दसों दिशाओं से उसका मंगल प्रारंभ हो जाता है। कम से कम नहीं तो 3 महीने व्यक्ति करके देखो, निश्चित रूप से उसका फल उसको मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भस्मासुर जो था भगवान का भजन करता रहा, भजन करता रहा, भगवान प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हुए भस्मासुर ने कहा, बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने कहा क्या बात है भस्मासुर, परमपुरोहित क्या वर चाहिए बोलो। भस्मासुर ने पहला वर मांगा कि भगवान ऐसा वरदान दो कि मैं कभी मरूंगा। भोलेनाथ जी ने कहा नो पॉसिबल, ये कभी नहीं हो सकता। बोले क्यों? संसार में कोई उम्र नहीं है, सबको मरना पड़ता है, ये वरदान नहीं मिल सकता। और कुछ मांगो। भस्मासुर ने कहा प्रभु ऐसा वरदान दो मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए, मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं और वो भस्म हो जाए। भोले बाबा ने कहा तो अब भस्मासुर राक्षस को उठाई। अब वरदान पाने के बाद उसने मैया पार्वती का दर्शन कर लिया। जब माता पार्वती को देखा तो देख करके ही वो आश्चर्यचकित हुआ और उस पापी के मन में कुभाव जागा। जब कुभाव जागा तो उसने कहा कि ये सुंदरी तो हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन करूं क्या? जब तक ये बाबा रहेंगे तब तक तो ये पॉसिबल नहीं है। तो भस्मासुर भगवान भोलेनाथ का वरदान पाने के बाद भगवान भोलेनाथ को भस्म करने के लिए चला। पीछे पीछे भस्मासुर, आगे आगे बाबा दौड़े जा रहे। अब जब बाबा दौड़ रहे थे, बाबा आशीर्वाद देने के बाद अपने ही जाल में फंस गए। अब करूं क्या? तो यहाँ पर दो कथाएं आती हैं। पहली कथा तो ये आती है कि जब भगवान के पीछे भस्मासुर दौड़ रहा है तो भगवान नारायण स्वयं प्रकट हुए और कहा है भस्मासुर कहां जा रहे हो? कह रहे हो कहां दौड़े जा रहे हो? उन्होंने कहा मैंने अभी भोलेनाथ जी से वरदान मांगा है कि जिसके ऊपर हाथ रख दो वो भस्म हो जाए, और मुझे उनकी पत्नी
माता पार्वती बड़ी प्रिय लगी है और मुझे उन्हें प्राप्त करना है। और जब तक ये बाबा रहेंगे तब तक तो मैं प्राप्त नहीं कर सकता। जब ये भस्म हो जाएंगे तो मैं इन्हें प्राप्त भी कर सकता हूँ। विष्णु भगवान मुस्कुरा के बोले यदि कोई कहे कि कौवा कान ले जा तो पहले अपना कान देखेगा या दौड़ेगा? कौवे के पीछे दौड़ेगा अपना कान देखेगा? बोला अपना कान देखूंगा। भाई वो भंगेड़ी आदमी है, भांग के नशे में पड़े रहते हैं और भांग गा करके क्या वरदान दे दिया कोई पता नहीं रहता। पहले प्रैक्टिकल तो करके देख। तो ना प्रैक्टिकल कैसे करें? तो कहा कि अपने सिर पे ही देख ले। तूने कहा मैं भस्म हो गया तो मैं भस्म हो गया तो भगवान विष्णु ने कहा मैं सिर पे रखने के लिए थोड़ी ना कह रहा हूं, तू सिर के ऊपर तो रख। जैसे ही जलन प्रकट होगी तो सोच लेना कि हाँ ताकत है वरदान में और हाथ हटा लेना। तो भस्मासुर की बात समझ में आई तो भस्मासुर ने वैसे ही किया और जैसे ही भस्मासुर ने अपना सिर के ऊपर हाथ रखा और भगवान विष्णु ने तुरंत नीचे रख दिया, भस्मासुर भस्म हो गया। बोले नारायण भगवान की जय हो। दूसरी कथा ऐसे आती है। भस्मासुर जब बाहर रहा था, दौड़ा जा रहा था बाबा के पीछे, तब माता जानकी स्वयं आई। माता ने कहा, माता पार्वती ने, ये भस्मासुर कहाँ जा रहे हो? बोले कि बाबा के पीछे जा रहा हूं, बाबा के पीछे जा रहा हूं। बोले क्यों? भस्मासुर ने कहा कि मैं जो तुम्हारा स्वरूप है वो मेरे नेत्रों में बस गया है, हृदय में आप विद्यमान हो चुकी हैं, परंतु जब तक ये आपके बाबा रहेंगे तब तक मैं आपको नहीं ले जा सकता। कब किस पर त्रिशूल मारने फेंके क्या पता। तो उन्होंने कहा क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, मैं तो खुद उनसे परेशान हूं। बाबा भस्मासुर ने सुना, मैं भी उनसे परेशान हूं, तुम क्यों उनके पीछे जा रहे हो? तब माता पार्वती ने कहा, दिन भर भांग के नशे में पड़े रहते हैं, तपस्या करने बैठ जाएं तो पता नहीं कब उठेंगे, रहने के लिए घर नहीं है, कैलाश पर्वत पर रहते हैं, ठंडी है, गर्मी है, कोई सुविधा नहीं है, स्वयं रात की भभूति लगा करके नौ की माला धारण करके बैठे रहते हैं। मैं परेशान हो चुकी हूं उनसे। तो भस्मासुर ने कहा फिर ठीक है चलो हम दोनों एक साथ रहते हैं। तो मैया ने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकती, क्योंकि जो भोले बाबा का मुझे एक नृत्य जो वो करते हैं बड़ा प्रिय लगता है। उन्होंने कहा कौन सा नृत्य करते हैं? तो कहा कि जब वो कभी कभी तांडव करते हैं ना, और तांडव में जो मुद्राएं बनाते हैं वो मुझे बड़ी प्रिय लगती है, और वो यदि आप करके दिखाओ तो मैं आपके साथ चलने को तैयार। तो कहने लगे भाई वो मुद्राएं तो मुझे आती नहीं है, भाई कैसे वो तांडव करते हैं वो तो मुझे नहीं आता। तो मैया ने कहा मैं सिखाती हूँ, मैं जैसे जैसे करूंगी आपको वैसे वैसे करना है। तो मैया तांडव करने लगी, और जब तांडव करने लगी तो जैसे जैसे उन्होंने अपने हाथों को दिया ऐसे ऐसे भस्मासुर करने लगा, और ऐसे ही करते 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 मैया ने एक हाथ सिर पर रख दिया, ऐसे भस्मासुर ने लगा, भस्मासुर का कल्याण हो गया।
भोले पार्वती मातृ की हो। तो ऐसे भगवान भोलेनाथ सब पर दया करते हैं, सब पर कृपा करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब हम रुद्र संगीता में प्रवेश करते हैं, जहां पर हमने कल कथा को विराम किया था, वहीं से फिर भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर प्रश्न किया सनत कुमार से वेद व्यास जी महाराज ने कि महाराज भीष्मोद्भव स्थिलया निसुहेतुमेकं गौरीपतिं विदिति तत्त्वमनन्तकीर्ति मायास्त्रयं विगतमायमचिन्तरूपम् बोधस्वरूपं ममलं हि शिवं नमामि। विश्व की उत्पत्ति के लिए जो स्थिति है, जो कारण है, जिनके द्वारा जगत का सर्जन होता है, जगत का पालन होता है और जगत का लय भी होता है। हम उनको चाहे ब्रह्मा जी कहें, चाहे विष्णु जी कहें, सब हैं एक ही। हम रोज गाते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के माते ओ माक्षर के माते, यह तीनों एका ओम हर हर महादेव। तो वही जब जगत का सर्जन करना होता है तो ब्रह्मा जी बन जाते हैं। अब भाई जगत का पालन भी करना है, जब संसार में व्यक्तियों को बनाया है तो उनके पालन की भी चिंता बाबा को रहती है। तो पालन करता भगवान विष्णु बन जाते हैं। और जब सृष्टि पर पाप अत्यंत बढ़ जाता है तो भगवान स्वयं शिव रुद्र रूप लेकर के संसार का लय करते हैं। भाई देखो, संसार का लय होना भी जरूरी है। अब संसार में कोई व्यक्ति मरे ही ना, अब व्यक्ति से एक सांस तो झेली नहीं जाती। और जो संसार का लय ना हो तो सांस बसास बसास, उसकी भी सांस उसकी भी सांस, तो घर पर कितनी सांसें होंगी। तो भाई लय होना भी जरूरी है। जितना सर्जन जरूरी है उतना लय भी जरूरी है। तो भगवान भोलेनाथ स्वयं रुद्र रूप लेकर के और संसार का लय करते हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णु प्रभु विष्णु है। तो भगवान विष्णु ही, भगवान राम, भगवान कृष्ण जो आपके मन में जगे, जो आपको प्रिय लगे उनको ही मान लेना चाहिए, जो आपको अति प्रिय लगे। देखो, राम जी की जब कथा आप श्रवण करेंगे, राम कथा, तो सारे संसार को बनाने वाले आपको राम जी ही लगेंगे। और जब कन्हैया की कथा यानी भागवत की कथा आप श्रवण करेंगे तो सारा कार्य उनके नीचे सब छोटे लगने लग जाएंगे, सब कन्हैया ही बड़े लगेंगे। तो आप जिस ग्रंथ को उठा करके देखेंगे उसमें ही भगवान उनकी मान्यता देती है। तो भगवान एक ही है। हमने कल भी बताया, परसों भी बताया, एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है और सर्वम खलिदम ब्रह्मा, सर्व जगत में वही रहता है। और अनेक रूप रूपाया, अनेक रूप उन्होंने धारण कर लिए हैं। जो कार्य जब करना होता है तो भगवान रूप लेकर धारण करके वो कार्य
कर देंगे, लेकिन बस बात यही है कि व्यक्ति किस भाव से भगवान को बुलाता है। तो उन्होंने प्रश्न किया कि इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, कैसे इस जगत को बनाया। तो सुन करके बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले तो माता पार्वती ने कहा प्रभु इस संसार का और विस्तार होना चाहिए, और ये विस्तार का कार्य आप ना करें, ब्रह्मा जी को दें, वो जगत का सर्जन करें, और पालन का कार्य आप नारायण को दें, वो संसार का पालन करें, और हम सब तो यहाँ पर केवल केवल सर्जन करेंगे। तो समस्त ब्रह्मांड में एक भोलेनाथ ऐसे हैं जो देने में शर्माते नहीं हैं, अवगरदानी है। बोले शंकर भगवान की जय। तो माता पार्वती ने जैसे कहा वैसे ही भगवान ने कहा। ऐसे वो परम कृपालु, परम करुणावान भोलेनाथ की गाथा, जिनकी शरण हम बैठ कर के सुन रहे हैं। यदि हमारे अंदर भी कोई मनोकामना हो तो भगवान भोलेनाथ से हम कामना करें तो उन पर भी कृपा करते हैं। तो कल हमने प्रसंग सुना था कि नारद जी का प्रसंग, तो आज हम नारद जी के प्रसंग में प्रवेश करेंगे। कल की कथा को हम वहीं पर विराम कर दिए थे। तो नारद जी एक बार, नारद जी को देखो श्राप लगा हुआ है कि वो 2 घड़ी कहीं बैठ नहीं सकते, और ये श्राप किसने दिया था? किसने दिया था? ये श्राप दिया था राजा दक्ष ने। और क्यों दिया था? जब संसार बनने लगा, तो क्या हुआ? ब्रह्मा जी से 10,000 पहले तो ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। जो पुत्र है सनत कुमार सनातन, सनक सनातन सनातन सनत कुमार। फिर उनके बाद 10 ऋषियों को जन्म दिया। फिर राजा दक्ष जब हुए तो राजा दक्ष ने तपस्या करी, वो कथा भी आगे आएगी। तो नारद जी को श्राप मिला हुआ है कि वो 2 घड़ी कहीं बैठ नहीं सकते। तो नारद जी जा रहे थे घूमते फिरते, तो ऐसे ही नारद जी घूमते घूमते चले गए कैलाश पर्वत पर गए। तो उन्होंने देखा कि बड़ा सुंदर स्थान है, यहाँ बैठ कर के मैं भगवान का भजन कर सकता हूँ, तब कर सकता हूँ। वैसे तो वो कहीं ठहर नहीं सकते थे क्योंकि श्राप मिला हुआ सिर फट जाएगा। लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ पर जब भगवान भोलेनाथ तप कर रहे थे तो कामदेव आया था। तो भगवान ने कामदेव को यहीं पर भस्म कर दिया था। तो यहाँ पर कामदेव को आने वाला नहीं है, दूर दूर तक कामदेव का काम नहीं चलता। तो नारद जी जा रहे हैं। हिमगिरि गुहा एक यति पावनी, हिमगिरि गुहा एक यति पावनी, गुहा एक यति पावनी, हिमगिरि गुहा एक अति पावनी। वर समीप सुर सर सुहावनी, वर समीप सुर सर सुहावनी,
बीड़ा लेकर के नारायण 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 करते रहते। एक बार नारद जी का काम है घूमने का, रुकने का है नहीं। जैसे घड़ी में सेकंड वाली जो सुई होती है वो कहीं नहीं रुकती, भागती रहती है। रुकती कब है? जब शहर समाप्त हो जाए। तो नारद जी चले जा रहे थे। जब चले जा रहे थे तो उन्हें एक सुंदर स्थान दिखाई दिया। वहां पर वो बैठ गए। जब बैठ गए तो अखंड समाधि लगती है। और जब समाधि लगती है तो फिर दिक्कत इंद्रदेव को होती है। वैसे तो वो समाधि कभी लगाते नहीं थे, क्योंकि जब सृष्टि की रचना हुई तो राजा दक्ष ने पहले 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। पहले पुत्र एक दो नहीं होते थे, 10,000 राजा दक्ष थे। तो नारद जी वो राजा दक्ष के जो पुत्र थे वो गंगा स्नान करना चाह रहे थे। तो जब देखा नारद जी ने बोला, इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? बोले गंगा स्नान करने जा रहे हैं। तो नारद जी ने ऐसी बुद्धि पढ़ाई उनकी, ऐसा मंत्र दिया उन्हें, वो गंगा स्नान करने के बाद उनके घर ही नहीं गए, सबको बाबा बना दिया, सब संत हो गए। अब राजा दक्ष ने सुना, देखा कि हमारे पुत्र कहते साधु बन के सब कहाँ गए, लौट कर नहीं आए। फिर उन्होंने 1,000 बच्चों को जन्म दिया। जब वो गए तो उन्हें भी साधु बना दिया। तब जाकर राजा दक्ष बड़ा क्रोधित हुआ, बोला कि तुम पागल हो, मूढ़ो तुम, सबको जब साधु बनाओगे तो फिर साधु आएंगे कहां से? भाई गृहस्थ भी तो रहना चाहिए किसी को। यदि सब साधु ही बन जाएंगे तो फिर साधु आएंगे कहां? साधु होना बंद हो जाएगा। और इस श्राप दिया कि यदि तुम कहीं 2 घड़ी से ज्यादा ठहरे तुम्हारा सिर फट जाएगा। लेकिन जहां पर वो तपस्या करने बैठे वहां भोलेनाथ जी की लीला है। कामदेव को भस्म कर दिया तो भोलेनाथ जी के डर से कोई नहीं आता। अखंड समाधि लगाई। जब अखंड समाधि लग गई और अब भाई जब समाधि लग जाए तो फिर कब, पहली बात तो किसी की समाधि लगती है, क्योंकि मन हमारा इतना चंचल है, कब कहां चला जाए कोई भरोसा नहीं। और मन तो बहुत दूर की बात है, शरीर ही नहीं बैठ सकता है 1 घंटे 2 घंटे, तो समाधि पर कैसे लग सकती है? भगवान के भरोसे सो जो होगा सो देखा जाएगा। बैठ गए बाबा। भाई कहते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास, तुलसी बिरवा बाग में, तुलसी बिरवा बाग में सींचित ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे तो पर्वत पर रह गया। कहने का तात्पर्य है, बाबा ने कहा है तुलसी बिरवा बाग में, जब बाग में तुलसी के या किसी के पौधे होते हैं, माली रोज सींचता है लेकिन फिर भी फूट जाता है। जैसे आप लोग करते हैं, मंदिर में पीपल लगा सींचते हैं, फिर भी मुरझा जाता है, भी बढ़ जाता है। लेकिन राम भरोसे जो रहे, जो भगवान के भरोसे रहता है, तो आपने देखा होगा पीपल घरों में भी लग जाता है, ऐसे जगह जहां पानी की बूंद गिरे, राम भरोसे है। तो पर्वत पर भी लहरा है। अब तुलसी जी पर्वत पर रहती हैं, उन्हें ना कोई पानी देने जाता है, ना कोई उनकी सेवा करने जाता है कि घास हो रही क्या हो रहा है, कोई राम भरोसे वो वहां पर खूब भर जाती है, उड़ जाती है, खूब लहराती है। और हम लोग जल्दी दे तब भी सूख जाती है। तो राम भरोसे जो रहे तो पर्वत पर भी लहराए। तो यदि जो राम के भरोसे हो जाए तो उसे कोई रोक सकता है? तो नारद जी तो राम के भरोसे ही बैठ गए वहां पर। सीम की साधी सकै को तासु, बड़ रखवार उमापति जासु।
उसके अलावा ना कोई काम ही नहीं है, तो क्या वो उनकी रक्षा नहीं करेंगे? तुम निगति देखी सुरेश गिराना। तो कहते हैं जब नारद जी ने समाधि लगाई तो नारद जी की समाधि लगी तो देवराज डर गया, कांपने लग गया कि भाई ये बाबा कैसे बैठ गया समाधि में। अब भाई देखो कोई समाधि में बैठता है तो नारद जी भी समाधि बैठे हैं तो इंद्रदेव को ज्यादा दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है? कि हमारी कोई कुर्सी ना ले। आप कितने भी पुराणों को सुने, किसी ने भी समाधि लगाए तो सबसे पहले नारद जी या कोई भी समाधि में बैठा तो सबसे पहले इंद्र को ही दिक्कत हुई। और वैसे आपको बताएं, इंद्र को अपनी कुर्सी बड़ी प्रिय लगती है और अपनी कुर्सी की पड़ी रहती है, भाई कोई लेना जाए। लेकिन देवराज इंद्र बहुत डरता है। और एक बात बताएं कि देवराज जो इंद्र है वो किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वो एक कुर्सी का नाम है। जैसे हमारे देश का नाम, देश के मोदी है, प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री की एक कुर्सी है, ऐसी देवराज इंद्र की कुर्सी है। अब 5 साल बाद चुनाव होता है, भाई तो जीतेगा वो कुर्सी पर बैठेगा। तो ऐसी देवराज का भी है। देवराज का क्या है? देवराज कोई परमानेंट कुर्सी नहीं। तो इंद्र का नाम एक है शतक्रतु। कोई व्यक्ति 100 मतलब 100 इसलिए यज्ञ कर ले तो वो इंद्र बन सकता है, वो इंद्र की कुर्सी प्राप्त कर सकता है। यदि कोई 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले। अभी जो गद्दी है देवराज इंद्र के पास है, एक आने वाले समय में ये गद्दी किसके पास जाने वाली है? राजा बलि के पास। राजा बलि के पास आने वाले जो इंद्र बनेंगे वो राजा बलि बनेंगे। जब हर मनवंतर में इंद्र बदल चलते हैं, हर मनवंतर में इंद्र बदलते हैं, देवता बदलते हैं, ऋषि बदलते हैं, सप्तऋषि भी बदल जाते हैं। अभी देवराज इंद्र है और जब वो प्रलय आएगा, मनवंतर बदलेगा तो देवराज इंद्र बनेंगे कौन? राजा बलि इंद्र की कुर्सी पर बैठेंगे। अभी वो राजा बलि कहाँ है? पातालपुरी में प्रतीक्षा कर रहे हैं, पाताल में, यानी जमीन में। पाताल तो शुरू कहते हैं, आकाश उधर बोलते हैं, या मेरठ को कहते हैं। तो जमीन में प्रतीक्षा कर रहे हैं। इंद्र बहुत डर गया, इंद्र बहुत डरता है। कामदेव को बुलाया, कामदेव जी आए। कामदेव जी से कहा जाकर के बाबा की समाधि तोड़ो। कामदेव आया, बसंत ऋतु का निर्माण किया, चारों ओर शीतल मंद सुगंध वातावरण का निर्माण हुआ और संगीत होने लग गया, अप्सराएं नृत्य करने लग गई। संगीत का आश्रय लेकर के कामदेव नारद जी के पास गया और समाधि तोड़ना चाहा, नहीं कुछ कर पाया, थक गया। बड़ा प्रयास किया कामदेव ने, लेकिन समाधि नहीं तोड़ पाया। आखिर कामदेव हार गया। जब कामदेव हार गया तब कामदेव ने क्या किया? नारद जी के चरणों में गिरकर प्रणाम किया, महाराज क्षमा करना, हम आपकी समाधि नहीं तोड़ पाए, हार गए। आप बाबा भोलेनाथ के समान हो गए, क्योंकि बाबा भोलेनाथ की भी हम समाधि नहीं तोड़ पाए। तो हमने उठाकर के 5 बाणों में मार दी। तो क्रोध में बाबा जगे, आप भी उनके समान हो गए, हम आपकी भी समाधि नहीं तोड़ पाए। अब भाई जब
समाधि नहीं तोड़ पाए। आप बहुत बड़े तपी हैं, बाबा शंकर के बराबर हो गए हैं। जब ऐसी उन्होंने प्रशंसा करी तो कामदेव तो हार गया, लेकिन प्रशंसा देव जीत गया। जब प्रशंसा करी तो कामदेव की समाधि खुल गई। कामदेव सोचने लगे ये बढ़िया रहा, कामदेव तो हारा लेकिन प्रसन्नता देव जीत गए। नारद जी ने सोचा कि ऐसी ये प्रसन्नता करता रहे 4-5 घंटे तो बड़ा अच्छा रहेगा। अब भाई कोई अच्छा कोई कार्य कर दे, यदि किसी ने मंदिर में पंखा लगा दिया और कोई कह दे बहुत सुंदर लग रहा आपका पंखा, तो वो कहेगा ये कंपनी का लाया हूँ, सदर में जाकर के लाया हूँ, वो पूरी महिमा उसकी बता देगा इतने का आया है। भाई रेट किसी ने पूछा तो ये भाई पंखे तो लगाया ना। तो प्रसन्नता देव जो है वो अच्छे के समाधि तोड़ देते हैं। एक बार क्या हुआ, नारद जी जा रहे थे भ्रमण करते हुए, तो एक मूर्तिकार था, बड़ी सुंदर मूर्ति बनाता था। ऐसी सुंदर मूर्ति बनाता था कि बिल्कुल हूबहू, यदि शरीर के सिर में एक बाल भी सफेद है तो उसका भी ध्यान रखता था। इतनी बिल्कुल सुंदर, बहुत सुंदर मूर्ति बनाता था। नारद जी जा रहे थे, नारद जी को महाराज की जय प्रणाम किया। बोला क्या बात है? नारद जी से कहा महाराज हमारा हाथ देखिए तो सब ठीक ठाक चल रहा है, कब जाना है ऊपर देखिए तो आप त्रिकाल दर्शी हैं। त्रिकाल दर्शी का मतलब जो तीनों युगों को जाने, तीनों कौन से? भूतकाल को, भविष्य काल को, वर्तमान को जाने, तीनों युगों को जाने। तब उन्होंने कहा बस भाई सही टाइम पे दिखाया, भगवान का खूब नाम जप करो, 15 दिन बाद तुम्हारी टिकट कटने वाली है। मूर्तिकार घबरा गया, भाई मरना तो कोई चाहता नहीं। वो कोई भली प्रेम भाव में कह दे कि हम तुम्हारे लिए जान दे सकते हैं, और जान देने की सीमा है तो है, हम क्यों देते जान? मरता हो तो मर जा, कोई नहीं। तब भाई मरना कोई चाहता नहीं। अब जब हंसते रेखा दिखाई तो उन्होंने सोचा कि 15 दिन बाद जाना है, तो उसने क्या किया, अपने उपाय का जो उपाय उसमें लिखा भगवान का नाम नहीं लिया। उसने वही मूर्तिकार था तो अपने जैसी हूबहू बिल्कुल 8 मूर्ति और बना दी और खड़ी कर दी, और 9वां वो स्वयं खड़ा हो गया। अब भाई इनके भूत आए लेने के लिए, वो आश्चर्य में चकरा गए, भाई दूसरे को ले जाएंगे तो फिर वहां पे डांट खानी पड़ेगी। बड़ा प्रयास किया, थक गए, पहुंच गए यमराज के पास। यमराज से कहा महाराज एड्रेस तो सही बताया करो, तुम वहां पर एक नहीं 9 खड़े हैं, किसको लाना है? वो भी चकरा गया, क्या बात कर रहे हो, ऐसा तो आज तक हुआ ही नहीं। भाई संसार में एक के अलावा दूसरा व्यक्ति ऐसा कोई भी पृथ्वी पर ब्रह्मा जी ने बनाया ही नहीं, और ये 9 यमराज आया। यमराज भी देख करके घबरा गया, भाई ये क्या है, ये क्या चल रहा है? तब उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, प्रभु कृपा करा करो, एक ही बनाया करो, ज्यादा मत बनाया करो। हम किसको लेकर के आए हम समझ में ही नहीं आ रहा। तब ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा मैंने तो एक ही बनाई थी, इन 9 कैसे हो गए? ब्रह्मा जी भी थक गए, बहुत उपाय करते रहे, कुछ भी नहीं हुआ। तो नारद जी को बुलाया, ब्रह्मा जी ने, किधर आओ, आप दृश्य भाई देख के बताओ कि क्या चल रहा है। नारद जी ने कहा वाह क्या बात है, अभी जब निकला था तो ये पूछ रहा था कि मैं कब जाऊंगा, और नौबल के खड़ा हो गया। अच्छा, नारद जी एक मूर्ति के पास खड़े हो गए, वाह क्या बात है, कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है तुमने, ब्रह्मांड में कोई नहीं बना सकता।
देखो तो साक्षात ब्रह्मा जी भी आगे देखने के लिए, यमराज को आना पड़ा, यम के दूत तो छोड़ो। वाह, कितनी सुंदर मूर्ति बनाई। तुम्हें तो ब्रह्मा जी की गद्दी मिलनी चाहिए। जब वो प्रसन्नता करने लगे नारद जी, करने के लगे आगे साहब नहीं 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 मैं तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, चल तुझे लेने आया। यमराज जी ने पकड़ा और लेगा, चल बहुत मूर्ति बनाई तुमने। तो वही कहते हैं कि जब कामदेव समाधि नहीं तोड़ पाया तो कभी कभी प्रसन्नता देव हमारी समाधि तोड़ देते। तो इसलिए संत लोग या कोई भगवान का भजन करें या कोई भी कार्य करें तो बताना नहीं चाहिए। कहते दान इस हाथ से करें तो इसको भी बताना चाहिए। तो ऐसा कार्य करना चाहिए। जब समाधि नहीं तोड़ पाए, देखो जब लंका पर चढ़ाई करी तो उससे पहले कौन गया था? हनुमान जी गए थे। जब हनुमान जी गए तो सबसे पहले क्या आया? कंचन, कीर्ति और कामनी, ये तीन पेड़ होते हैं। हमारा कोई भी कार्य चले ये हमें व्यवधान डालते हैं। तो हनुमान जी चले कहां? रावण से मिलने। तो जब राम जी चले तो बीच में आ गए हनुमान तेहि परसा कर पुन के न प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम। जब चले तो पहला खतरा बजा हनुमान जी का। एक पर्वत आया जो सोने का, बिल्कुल सोने का पर्वत था, मैनाक पर्वत, जिसका नाम है मैनाक पर्वत। वो हनुमान जी के सामने आया कि तुम हमें भोग लो और क्यों चक्कर में पड़ते हैं। तो पहला पिन वो आया तो हनुमान जी से ठुकरा भी नहीं सकते थे, भाई सोने का पर्वत है, यानी माता लक्ष्मी स्वरूपा है, तो ठुकरा भी नहीं सकते थे और उसका भोग भी नहीं कर सकते थे। तो फिर क्या किया हनुमान जी ने? उसको प्रणाम किया। हनुमान ते परसा कर पुन कीन प्रणाम, प्रणाम किया और फिर कहा राम काज कीने बिनु, कि राम के काज के बिना मुझे कहां विश्राम है। राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। हमारे पास तो विश्राम करने के लिए समय नहीं है। तो नारद जी ने तो उसको ठुकरा दिया, लेकिन कहते हैं भैया राम काजू की ने बिनु मोहि कहां विश्राम। जब हनुमान जी ने उनको ठुकरा दिया और विश्राम करने के लिए समय नहीं, तो फिर कीर्ति आई। कीर्ति मतलब यस, प्रसन्नता। तो भाई साहब वो भी उन्होंने ठुकरा दिया। कहते हैं जाते पवन सुत देवन देखा, जान कहो बल बुद्धि विशेषा। जाते पवन सुत देवन देखा, जान कहो बल बुद्धि विशेषा। जाते पवन सुत देवन देखा, जान कहो बल बुद्धि विशेषा। जान कहो बल बुद्धि विशेषा। जाते पवन सुत देवन देखा, जान कहो बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम आइन के माता, पत्नी न आई कहे देवा। सुरसा नाम अहिन के माता, पवन आई कही दे माता। तो कहते हैं सुरसा आई, सुरसा आई थी ना हनुमान जी के पास। तो हनुमान जी ने जो सुरसा आई तो क्या किया था? पहले तो हनुमान जी ने देखा और बड़ी मुश्किल से तो हम साधना करते हैं और कोई हमारी प्रसन्नता करे
तो वो सब चौपट हो जाता है। अब जब वो आए तो प्रसन्नता करने के आप बड़े राम के भक्त हैं और बड़ा अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा तुम ही कृपा, तुम ही रघुनंदन के हाथ। तो सब रघुनंदन की कृपा है, हमारा क्या है। जब सुरसा आई तो हनुमान जी ने पहले तो बड़ा विशाल रूप लिया और विशाल रूप लेने के बाद भगवान ने फिर क्या किया, अति लग रूप धरे ओ हनुमाना, अति लग रूप पवन सुत लीना, 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 अति लग रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी ने पहले क्या किया, पहले तो विशाल रूप लिया, अति लघु रूप पवन सुत लीना, फिर छोटा सा रूप लिया, 9 2 11 बजे चले गए। तो कहते हैं तू दीन है, तू दयालु है, परमात्मा सब पर कृपा करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जब भी कोई प्रसन्नता करे तो प्रसन्नता जब व्यक्ति करे तो कहना चाहिए कि सब ईश्वर का ही है, हम कुछ नहीं कर सकते। जब परमात्मा शक्ति देता है तभी हम सब कुछ कर सकते हैं, नहीं तो हमें की सामर्थ्य नहीं है। मौसम सम कौन कुटिल खलगामी, मालिक मेरे जैसा कोई कुटिल नहीं है, मेरे जैसा कोई खल नहीं है। हनुमान जी महाराज को देखा और देखते ही कहा, एकौ में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि विसारहु दीन बंधु भगवान। हनुमान जी अपने आप को कुटिल बता रहे हैं। क्या हनुमान जी कुटिल हैं? ये हनुमान जी कुटिल नहीं है, लेकिन प्रभु के कार्य के लिए निकले। भगवान के सामने जब भी रहो तो दैन्य रहना चाहिए, कुटिल बन के रहना चाहिए। हनुमान जी कुटिल नहीं, लेकिन राम जी के सामने जब भी रहते हैं तो दैन्य रहते हैं, छोटा बन के रहते हैं, कुटिल बन के रहते हैं। देखो राम जी ने तो अकेले रावण को तारा, राम जी ने रावण को मारा तो अकेले रावण को तो तारा था, और लेकिन राम जी के नाम ने कितनों को तारा था। तो राम जी में कितनी ताकत है और राम जी के नाम में कितनी ताकत है, ये दर्शाता है कि भैया राम जी ने तो केवल रावण को तारा और राम जी के नाम ने पूरे संसार को तार दिया। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर तन तारा। तो राम जी के नाम में इतनी ताकत है, वो सबको तार है। तो राम जी से ज्यादा और ये नामों में जब जोग जुगत जब मंत्र प्रभाव फले तवे तब करेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि शास्त्र ये कह रहे हैं कि अपने भजन को, अपनी साधना को छुपाओ, दिखाओ मत, केवल छुपाओ। यदि कोई आत्म कल्याण करना चाहता है, भाई महात्मा लोग भी माला करते हैं तो गुप्त करते हैं, दिखा करके नहीं करते हैं, तो साधना को छुपाना चाहिए। और जब हनुमान जी ने भी अपने आप को दैन्य बताया, छोटा बताया, मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ है तो राम जी। महाराजा दशरथ अपना मुख देखते, अपना मुख जब देखते थे दर्पण में, क्योंकि दुनिया प्रशंसा करेगी, खुद में झांक करके देखते थे कि मैं प्रसन्नता के पात्र हूं कि नहीं।
अपनी तारीफ ना तो स्वयं करनी चाहिए, ना किसी के मुख से सुननी चाहिए। कंचन कीर्त और कामना। यहाँ कामदेव ने जब नारद जी की बहुत प्रशंसा की तो समाधि छूट गई और चरणों में गिर करके गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, महाराज आपकी समाधि नहीं तोड़ पाए, क्षमा करना प्रभु, महाराज क्षमा करना। आज आप तो साधना में इतने ऊंचे हो गए हैं जैसे भोले बाबा हैं। सच कह रहा हूं महाराज, मैंने भोलेनाथ की भी समाधि नहीं तोड़ी और आपकी भी नहीं तोड़ पाई, लेकिन माफ करना। नारद जी ने जब सुना तो नारद जी सीधे पहुंच गए कहां? बाबा के पास। बाबा कहां रहते हैं? कैलाश पर्वत पर भगवान का नाम जपते जा रहे हैं। श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 क्योंकि बाबा तो सब कुछ जानते थे, सब भगवान की लीला चल रही थी। तो उन्होंने कहा, कहां थे नारद जी? तो क्या बताऊं प्रभु, बस आपकी दया से बस समाधि में बैठ गया था, समाधि लग गई। और मजे की बात बताऊं प्रभु, जब समाधि लग गई तो वही कामदेव जो आपकी समाधि भंग करने आया था, महाराज आया और चरणों में गिर करके क्षमा मांग करके गया। बाबा ने कहा वो तो है भाई, आप बड़े संत हैं और आपकी समाधि कहाँ कोई तोड़ सकता है? कोई तोड़ सकता है? किसमें सामर्थ्य है? किसी में सामर्थ्य नहीं है। तो कहते हैं जब वो प्रसन्न हुए तो बाबा ने, भोलेनाथ जी ने कहा, इस बात को यहीं तक रखना, इस बात को यहीं तक रखना, नारायण को मत भुलाना। जब ये बात उन्होंने सुनी तो नारद जी ने कहा, अच्छा ये इनको अपनी बेइज्जती महसूस होती लग रहा है। अब जब ये बात उन्होंने कही तो सबसे पहले ये बात उनको जाकर बतानी थी। तो उठाए बीड़ा लेकर तल हाथ में और चलते कहां? नारद जी कहां चले? नारायण भगवान के पास। नारायण 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 शिव नारायण 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 नारायण
एक बार कर तन कर बर बीना। एक बार नारद जी पहुंचे भगवान के पास, हरि का नाम गाते, गावत हरि नाम गुणगान प्रवीणा। भगवान का नाम गाते हुए पहुंच गए। और भगवान क्या कर रहे थे उस समय? इस समय भगवान क्या कर रहे हैं नारायण? हैं? क्या कर रहे हैं? शयन कर रहे हैं, सो रहे हैं। और कहां सो रहे हैं? क्षीर सागर। नारद जी पहुंच गए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधार गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यादिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। पहुंच गए। योग निद्रा में भगवान शयन कर रहे थे। भगवान अपनी ससुराल में रहते हैं। दो ही देवता ऐसे हैं, कौन कौन से हैं जो अपने ससुराल में रहते हैं? अपने लिए तारीफ चाहिए अपने जीवन से। भगवान विष्णु क्षीर सागर में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं। और लक्ष्मी जी कहां से निकली थी? समुद्र में से निकली थी जब मंथन हुआ। और भगवान वो बाबा भोलेनाथ पर्वत में रहते हैं। और माता पार्वती किसकी पुत्री है? पर्वत की पुत्री है, हिमालय की। तो दोनों ससुराल में रहते हैं। तो योग निद्रा में भगवान लेटे हुए थे। और जब भगवान पहुंचे, भगवान नारायण को देखा। नारद जी ने प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा, भगवान ने कहा कहां थे अभी तक नारद जी? और बताइए। बोले क्या बताया महाराज? बस समाधि लग गई थी और समाधि में बैठा हुआ था। और जब मैं समाधि में बैठा तो वही कामदेव आया था, जिन्होंने भोलेनाथ जी की समाधि तोड़ने का बड़ा प्रयास किया। जब समाधि नहीं तोड़ पाए तो उठाए बाण चला दिए, बाबा के सीने में ठोक दिए। वही कामदेव आया था। लेकिन महाराज मैं सत्य कहता हूं, माफी मांग करके गया है, चरणों में गिड़ गिड़ा करके गया है। भगवान ने सोचा है इतना अभिमान नारद जी के अंदर। तो देखो नारद जी भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, परम लाडले भक्त हैं। तो भाई जो गुरु होता है शिष्य का कल्याण ही चाहता है। तो भाई नारद जी नित्य प्रतिदिन भगवान का नारायण नारायण करते रहते हैं। तो अपने नारद जी का वो भी कल्याण ही चाहते हैं। जब कल्याण चाहते हैं तो उन्होंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा। तो भगवान ने एक लीला रची। और नारद जी जब चले गए वहां से, तो जब जा रहे थे नारद जी, तो भगवान विष्णु उनको प्रणाम करके जब गए, बेगी सो मैं डारा हूं उखारे, फन हमारे सेवक हितकारी। बेगी सो मैं डरे हूँ उखारे, पर हमारे सेवक हितकारी। बेगी सो मैं डारा हूं उखारे, फन हमारे सेवक हितकारी। बेगी सो मैं डरे हूँ उखारे, पर हमारे सेवक हितकारी। भैया जो हमारा हित चाहता है वही सबसे बड़ा हमारा हितैषी होता है। तो भगवान सबका हित चाहता है, हमारा भी
आपका भी सबका हित चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करोत्तजा। भगवान मंगल है तो किसी का मंगल करना ही नहीं चाहते। भाई जो मंगल है वो किसी का मंगल नहीं करता। तो फिर नारद जी का मंगल कैसे कर सकते थे भगवान विष्णु? तो उन्होंने एक सुंदर नगरी का निर्माण कर दिया। जब लौट करके आए, भगवान की माया है, जब लौट करके आए तो एक सुंदर नगर को देखा। नारद जी ने सोचा जब मैं गया था तो कुछ भी नहीं था, तो वहां के नगर वासियों से पूछा ये कौन सा नगर है, कौन सी नगरी का निर्माण किया था? बोले वृंदावन बिहारी लाल की, आप सभी माताओं की। तो आप लोग कथा को सुनते हैं, इससे सुनते इससे उड़ा देते हैं। आप लोग कथा को सुनो मत, केवल पियो। भाई इतना तो पियो, कम से कम याद रहे कुछ चीजें। और आप लोग को समझ में नहीं आता, आती है ना हमारी बात समझ में? अब भाई हम अंग्रेज थोड़ी ना कि अंग्रेजी बोल रहे हैं, हम भी भारतीय हिंदी में ही तो बोल रहे हैं। हिंदी तो सबको समझ में आती है, और अंग्रेजी तो हम भी नहीं पढ़े, केवल और केवल हिंदी पढ़े हैं। तो हिंदी में आपको बता रहे हो, हिंदुस्तानी को हिंदी समझ में ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो भाई हिंदी में बता रहे हैं, और एक कथा तो आपने सुनी है, सबने सुनी है। आप लोग कथा कई बार सुन के आए हैं। तो भाई उन्होंने एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी का नाम था श्रीनिवासपुर। श्रीनिवासपुर। और उस नगरी का राजा कौन था? शीलनिधि। बजाओ तालियां। उस नगरी के राजा थे शीलनिधि, और उनकी बेटी का नाम था विश्वमोहिनी। ऐसा होना चाहिए। एक सुंदर कन्या का विवाह होना था, तो सुंदर नगरी का निर्माण किया, और सुंदर हवेली थी। नारद जी ने देखा ये कौन सा नगर है। नगर में भाइयों से पूछा, भाई ये कौन सा नगर है, मैंने कभी नहीं देखा। बोले ये श्रीनिवासपुर नगर है। उन्होंने पूछा यहाँ का राजा कौन है? उन्होंने राजा शीलनिधि है। तो उन्होंने कहा चलो हम भी इनके बारे में राजा से मिलके आए, कौन से राजा हैं। जब पधारे तो प्रणाम किया शीलनिधि ने। आज हमारो भाग्य जा संत पधारो आंगना। आज हमारे भाग्य जागे, हमारे आंगन में संत पधारे। महाराज आप आज बड़ी कृपा की, आज आप हमारे घर में पधारे हैं, हम धन्य हो गए। महापुरुष का दर्शन ही हो जाए तो व्यक्ति धन्य धन्य हो जाता है, और आपने बहुत बड़ी कृपा की। तो राजा शीलनिधि ने प्रणाम किया और अपनी पत्नी को प्रणाम करवाया, और फिर अपनी बेटी से कहा कि तुम भी महात्मा जी को प्रणाम करो। प्रणाम करते ही विश्वमोहिनी को नारद जी ने देखा। जब नारद जी ने देखा तो शीलनिधि राजा ने कहा कि महाराज आज हमारी पुत्री का स्वयंवर होने जा रहा है, और इनको कैसा पति मिलेगा आप त्रिकालदर्शी हैं महाराज। हम एक पुत्री के पिता होने के नाते पूछ रहे हैं। भाई चिंता तो होती है सब पिता को कि भाई किसी दरुए फरुए के साथ ना चले जाए, तो सबको चिंता होती है। ऐसे ही राजा शीलनिधि को चिंता हुई।
भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। मुख पर तेज है अंग बभूति, गले सर्प की माला। मुख पर तेज है अंग बभूति, गले सर्प की माला। माथे चंद्रमा जटा में गंगा, शिव का रूप निराला। अंतर्यामी सबका स्वामी, अंतर्यामी सबका स्वामी, भक्तों का रखवाला। तीनों लोक में काट रहा है ये दिन रात उजाला। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। भोलेनाथ की जय, शंभुनाथ की जय, गौरीनाथ की जय, दीनानाथ की जय। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। हर हर महादेव की जय हो। पीके भंग तरंग में जब जब भोला शंकर आए। पीके भंग तरंग में जब जब भोला शंकर आए। हाथ में अपने डमरू लेकर नाचे और नचाए। जो भी श्रद्धा और भक्ति की, जो भी श्रद्धा और भक्ति की, मन में ज्योति जलाए। मेरा भोला शंकर उस पर अपना प्यार लुटाए। आओ भोले, आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। भोलेनाथ की जय, शंभुनाथ की जय, गौरीनाथ की जय, दीनानाथ की जय। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। बोलो शिव शंकर भगवान की, माता पार्वती की, सच्चे दरबार की। शंकर भगवान की जय हो। तो कहाँ था, कहाँ पर थे, लाइट कहाँ पर गई थी?
बहुत सुंदर, बजाओ तालियां भाव जी के। हस्तरेखा दिखा रहे थे। तो जब शील निधि ने कहा कि महाराज हमारी कन्या का आज स्वयंवर होने जा रहा है, इसकी हस्तरेखा देख करके बताइए कैसा पति मिलेगा। एक पिता होने के नाते मुझे बहुत चिंता हो रही है। महाराज आप त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं, हम राजा पर कृपा करके इतनी कृपा कीजिए कि हमारी कन्या को, हमारी पुत्री को कौन सा पति मिलेगा, कैसा होगा, उसके गुण क्या होंगे, क्या करता होगा, कहाँ का राजा होगा, काला होगा कि सुंदर होगा कि पीला होगा। भाई सबसे पहले तो देखे जाए भाई सब सुंदर कैसा है। जब देखा नारद जी ने हाथ, तो जब नारद जी हाथ देखने लगे भगवान की माया है, नारद जी सब उल्टा उल्टा बताने लगे। नारद जी को बताना था, हाथ में लिखा था कि जिससे इसका विवाह होगा लक्ष्मीपति होगा, वैकुंठ का मालिक होगा, विश्व विजेता होगा और संसार में इसके समान कोई सुंदर नहीं होगा। और भगवान विष्णु के समान कोई सुंदर हो सकता है? कोई सुंदर नहीं होगा। और नारद जी क्या बता रहे हैं? नारद जी ने कहा कि भाई देखो सबकी शादी हो गई, एक हम ही ठहरे हैं। सबकी शादी हो गई कि मैं ही बचाऊं, तो मैं भी लगे हाथ अपने आप के लिए कर ही लूंगी। तो नारद जी को सब उल्टा सीधा दिखने लग गया। भगवान विष्णु की माया थी, हाथ देखा बताया इसकी शादी जिससे हो जाएगी वो वैकुंठ का मालिक हो जाएगा, और जिससे इसकी शादी होगी वो लक्ष्मी का पति हो जाएगा, जिससे इसकी शादी होगी वो विश्व का विजेता हो जाएगा, और इसकी शादी होते ही वो बहुत सुंदर हो जाएगा। ऐसा नहीं लिखा था। तो इन्हें सब उल्टा उल्टा दिखने लगा। तो जब नारद जी देखने लगे हाथ, तो देखते रहे। शील निधि ने कहा महाराज क्या हो गया, कहाँ खो गए? और बैठिए, कल स्वयंवर है तो देख के जाइए, अपना आशीर्वाद देकर के जाइए वरवधू को। बोले नहीं नहीं अभी समय नहीं, हम चल रहे हैं, बहुत जगह जाना है। नारद जी भगवान का भजन करते हुए पहुंच गए। नारद जी नारायण के पास। श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु को प्रार्थना की, हे महाराज। नारद जी ने कहा क्या बात है? नारद जी से भगवान विष्णु ने कहा क्या बात है, आप द्वारा कैसे? कहा महाराज मैं सोच रहा हूं, अफसर हमारे नारद जी को बता नहीं पा रहे। तो भगवान ने स्वयं कहा कि नारद जी शादी करना चाहते हो क्या? तुम ऐसे अकेले कब तक बाबा रहोगे? तो कहने लगे भगवान की इच्छा तो है, लेकिन ये बताइए जो स्वरूप है कौन सा पिता होगा जो अपनी कन्या का हाथ देगा?
कोई देने वाला नहीं है। तो भगवान ऐसा करिए, आप मुझे अपना जो सुंदर वाला जो रूप है वो मुझे दे दीजिए कुछ दिन के लिए उधार। और नारद जी भगवान का रूप उधार मांग रहे हैं। सब भाई पैसे मांगते हैं, गाड़ी घोड़ा मांगते हैं, वो रूप उधार मांग रहे हैं। और जब उधार मांगा उन्होंने तो एक बात कही। क्या बात कही? कि भगवान जिसमें हमारा कल्याण हो ऐसा रूप देना। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यहाँ पर, जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, 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 करहु सुबेगी दास में तोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। करहु सुबेगी दास मैं जब तोरा। नारद जी ने मांगा तो यही कहा कि जिस प्रकार मेरा हित हो आप वही मुझे दीजिएगा। आपके समान मेरा हित चाहने वाला और कोई नहीं है। करऊं सुबेगी दास मैं तोरा, मैं आपका दास हूं प्रभु। भगवान सुंदर रूप देते लेकिन भगवान ने क्यों नहीं दिया? नारद जी ने जब मांगा तो नारद जी ने सबसे पहले यही कहा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जिस कार्य से मेरा हित हो वही रूप दीजिएगा भगवान। तो भगवान मुस्कुरा करके भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, जेहि विधि होई परम हित नारद सुनहु तुम्हार, जेहि विधि होई परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु बचन मृषा हवा। हे नारद जी मैं वही करूंगा जिसमें आपका हित हो। अब नारद जी ने मांगा था सुंदर रूप, अब भगवान ने दिया बंदर का रूप। पहले तो नारद जी बड़े सुंदर लग रहे थे, अब देखो नारद जी बंदर का रूप मांगा। नारद जी ने सुंदर रूप दिया, भगवान ने बंदर का रूप। और अच्छा भगवान ने एक कृपा की, जब बंदर का रूप दिया तो केवल इस बात को 3 लोग जानते थे। कौन कौन? कौन कौन जानते थे? एक तो भगवान जिन्होंने दिया, और 2 भगवान भोलेनाथ के गढ़ थे उनके साथ। बाबा भोलेनाथ ने 2 गढ़ छोड़ दिए थे जब उनके पास गए थे कि भाई साहब ये जो भी करें लाइव वीडियो बना के मुझे भेजते रहना, बिल्कुल लाइव रहना, कटना मत, नारद जी क्या क्या लीला कर रहे हैं। तब जब शंकर जी के 2 गढ़ थे तो इस बात को केवल और केवल 3 लोग जानते थे, 2 भगवान के गढ़ और एक भगवान स्वयं। रहे तहा दुई रुद्र गण ते जानई सब भेद। जो 2 रुद्रगण थे वो इस भेद को वो भी जान रहे थे और भगवान स्वयं जानते थे। तब नारद जी बंदर बन करके आए और दोनों गण उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, और नारद जी उन गणों को देख रहे हैं और गण नारद जी को देख रहे हैं। नारद जी से गण कह रहे हैं कि भगवान इस त्रिकाल में, इस संसार में आप जैसे सुंदर लग रहे हैं ना, कोई भी नहीं है। ऐसे तो भगवान विष्णु भी नहीं है, इतने सुंदर लग रहे हैं महाराज। आपकी सुंदरता की तो मैं महिमा का वर्णन भी नहीं कर सकता। नारद जी भूल करके और गुब्बारा हो गए। नारद जी पहुंच गए स्वयंवर में। जब नारद जी पहुंच गए तो जिस पंक्ति में नारद जी बैठे अब विश्व मोहिनी माला लेकर के आए, तो विश्व मोहिनी ने देखा और देखते ही कहा,
ये बंदर किसने बैठा दिया यहाँ पर? बड़ी क्रोधित हुई। मरकट बंदर भयंकर दे। जब बंदर को देखा तो देखत हृदय क्रोध भाते। भैया क्रोधित हो गए। नारद जी को देखते ही विश्वमोहिनी बड़ी नाराज हुई। तो नारद जी ने मुड़कर के देखा कि हो सकता कोई पंक्ति में हमारे से पीछे कोई बंदर सा लग रहा हो, तो मैया ने बंदर कह दिया हो अपन। तो बड़े सुंदर है। और जो वो थे कड़बो भी, और उनको चढ़ाते जाए चले गए पेड़ पर। हाँ जी महाराज बड़े सुंदर लग रहे हैं। वो पीछे कोई बैठे हैं ना, उनको कह रहे हैं आपको नहीं कहा महाराज, आपको नहीं कहा, बैठे बैठे सुंदर है यार। बैठे गए। अम्मा ने वो लाइनें चेंज करी, दूसरी लाइन में चली गई। नारद जी ने कहा ये लाइन हो सकता है बंदर को देख के मैया ना गई हो और फिर द्वारा भी ना आए। तो नारद जी फिर दूसरी लाइन में चले गए। तो फिर उन्होंने वो लाइन भी छोड़ दी। ऐसे ही चलता रहा। तो एकदम से भगवान स्वयं प्रकट हुए। भगवान नारायण प्रकट हुए। बोले विष्णु भगवान की। भगवान जब प्रकट हुए और माता ने देखा भगवान विष्णु को बड़ा सुंदर, और भगवान के समान सुंदर कौन हो सकता है। भगवान का सुंदर रूप का जब दर्शन किया तो वरमाला जो माता के हाथ में थी और भगवान विष्णु को पहना दी। और लक्ष्मी नारायण भगवान की दुल्हनी ले गए लक्ष्मी निवासा। 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 दुल्हनी ले गए, दुल्हनी ले गए, दुल्हनी ले गए लक्ष्मी निवासा। दुल्हनी ले गए लक्ष्मी निवासा। निप समाज सब भयो निराशा। 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 जब भगवान आए और वरमाला पहनाए और 9 तो 11 हो गए, तो जो भी विप्र समाज बैठा हुआ था स्वयंवर में सब निराश हो गए। अब नारद जी का जो क्रोध था नीचे से लेकर के सिर की चोटी पर चढ़ गया। नारद जी बड़े क्रोधित हुए। नारद जी गुस्से में दोनों और देखा, बाहर गए। वहां दोनों गढ़ साथ थे। गढ़ों ने कहा महाराज एक बार दर्पण मतलब शीशे में देखिए। तो शीशा था नहीं, उन्होंने स्वयंवर में दर्शन करिए अपने चेहरे का। जब देखा नारद जी ने, नारद जी देख करके घबरा गए कि किसका रूप है। मैंने नारद, मैं इससे बढ़िया तो मैं स्वयं सुंदर था। मैंने विष्णु से सुंदर रूप मनाया था और उसने मुझे बंदर बना दिया। मैं जीवन भर उनका नाम जप करते करते थका नहीं। एक बार मैंने कुछ मांगा तो उसमें भी मुझसे दगा किया। मैं कुछ कहता नहीं तो क्या हुआ, ये जब भी करते हैं तो ऐसे ही दगा करते हैं। किसी के साथ इन्होंने भला नहीं किया। बड़े क्रोधित हुए और श्राप दिया। देहु शराप की मरिहु जाई। देहु शराप की मरिहु जाई। जगत मोरे उपहास कराई। देहु शाप की मरिहु जाई। जगत मोरे उपहास कराई। देहु शराप की मरिहु जाई। जगत मोरे उपहास कराई। देहु शाप की मरिहु जाई। जगत मोरे उपहास कराई। वो विष्णु, मैंने उससे सुंदर रूप मांगा, दुनिया के सामने हंसी उड़ाई, मजाक उड़वाया मेरा, छोड़ूंगा नहीं उसे। मेरी
अपनी बात थी तो मैं सह लेता। समाज में मेरी बेइज्जती करी है, मेरा अपमान किया है, केवल छल कपट के अलावा कुछ नहीं करते। कितना कपटी हैं भाई। त्रेता में आए थे, बाली ने क्या बिगाड़ा था, छुप करके मारा था। और मैंने उनका क्या बिगाड़ा, एक रूप ही तो मांगा, क्या रूप नहीं दे सकते थे? नहीं देना तो मना कर देते। बड़े क्रोध हुए भगवान विष्णु के ऊपर। और जब लक्ष्मी मैया ने कहा कि नारद जी ने बहुत श्राप दिया, नारद जी श्राप देते जा रहे हैं कि जिसने के प्रति तुमने ये सब किया है, जिसके लिए मैं आज रो रहा हूं, ये इसके लिए एक दिन तुम भी रोगे। और मुझे तुमने बंदर बनाया है, संसार में तुम्हारे काम कोई व्यक्ति नहीं आएगा, ये बंदर ही तुम्हारे काम आएगा। जब तुम बरबर भटकोगे, अपनी पत्नी के लिए रोगे, गिड़गिड़ाओगे, तुम्हारे सामने कोई नहीं आने वाला, मैं बंदर ही तुम्हारे काम आऊंगा। जब हरि माया दूर निवारी, माता के कहने पर भगवान ने, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं कहे रामा नाराज कुमारी। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं कहे रमा नाराज कुमारी। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं कहे रमा नाराज कुमारी। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं कहा रमा नाराज कुमारी। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं कहे रमा नाराज कुमारी। जैसे ही भगवान ने अपनी माया को दूर किया, और माया को दूर करते ही, भगवान की तो माया थी, ना कोई नगर था, ना कोई राजा था, ना कोई रानी थी, कुछ नहीं था। अचानक जब होश आया तो माफी मांगने लगे। वही नारद जी जो काम को जीत करके आए थे, वही नारद जी की क्या हालत करी भगवान ने। तो कहते हैं कि भगवान जब अपनी पर आ जाए तो व्यक्ति से क्या क्या करा दें, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन भगवान किसी का अनहित नहीं करते। इसमें नारद जी का ही मंगल था, तो भगवान सबका मंगल करते हैं। तब मुनि सभीत हरि चरना, गए पाहि प्रेरणारित हरना। तब भगवान के चरणों में नारद जी रोने लगे, हे नारायण मुझे क्षमा करना, मैंने आपको ना जाने क्या क्या कहा है, मेरे से भूल हुई है। हे भगवान आप सब कुछ जानते हैं, आप मुझे क्षमा करना। तो भगवान ने कहा, भाई क्षमा करने वाले कौन हैं, कौन करेंगे क्षमा? किसका अपमान किया नारद जी ने? भोले बाबा का। तो जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। भक्तों का उद्धार करे मेरे भोले बाबा, भक्तों का उद्धार करे मेरे भोले बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। भक्तों का उद्धार करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण कल्याण करे मेरे भोले बाबा। ओ जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। एक बार जो करे इशारा, बदल के रख दे समय की धारा। एक बार जो करे इशारा, बदल के रख दे समय की धारा। एक बार जो करे इशारा, बदल के रख दे समय की धारा। एक बार जो करे इशारा, बदल के रख दे समय की धारा। एक बार जो करे इशारा,
करे मेरे भोले बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। कल्याण करे मेरे भोले बाबा। कल्याण करे मेरे भोले बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। रावण को दी दान में लंका, त्रिभुवन में बाजा था डंका। रावण की दो दान में लंका, त्रिभुवन में बजा था डंका। रावण को दी दान में लंका, त्रिभुवन में बाजा था डंका। रावण की दो दान में लंका, त्रिभुवन में बजा था डंका। रावण को दी दान में लंका, त्रिभुवन में बाजा था डंका। रावण की दो दान में लंका, त्रिभुवन में बजा था डंका। रावण को दी दान में लंका, त्रिभुवन में बाजा था डंका। रावण की दो दान में लंका, त्रिभुवन में बजा था डंका। निर्धन को धनवान करे मेरे भोले बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। ओ जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। भक्तों का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। भक्तों का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। तब भगवान ने कहा आप जाइए किसके पास? भोले के पास, वो ही सब कुछ कर सकते हैं। तब जपहु जाए शंकर सतनामा, होए हृदय तुरत विश्राम। नारद जी इस पाप से मुक्त होना है तो आप जाइए बाबा भोलेनाथ के पास और जपा हो जाए शंकर सतनामा। इस जलन को, इस पीड़ा को यदि दूर करना है, इस दुख को शांत करना है तो भगवान की शरण में जाइए। देखो एक बात बताऊं, जब भगवान ने सृष्टि की रचना कर रहे थे भगवान, तब भगवान ने सब कुछ दे दिया। जब सब कुछ दे दिया तो एक वस्तु जमीन पर गिर गई। जमीन पर जब गिर गई तो भगवान नारायण ने अपने पैर के नीचे दबा ली। जब भगवान नारायण ने अपने पैर के नीचे दबाई तो मैया ने कहा कि साहब आपने सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ दे दिया, ये आपने पैर के नीचे क्या रखा है, क्या छिपाया है, बताने की कृपा करें। भगवान ने कहा कुछ नहीं। जब मैया ने जिद करी तो उन्होंने कहा ये शांति है। और शांति कहां पर है? भगवान के चरणों में। जब व्यक्ति को शांति चाहिए अपने मन में, अपने जीवन में, तो कहां जाना पड़ेगा? जपा हो जाई शंकर सतनामा, भगवान शंकर के चरणों में जाइए। कहते हैं आराम में जाइए। काशीनाथ शिव शंभो भजे, काशीनाथ शिव शंभो भजे, काशीनाथ शिव शंभो भजे, काशीनाथ शिव शंभो भजे। ओ घन घन घन
घन घन घंटा बजे